हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW0.2 परिवार में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सभी दोस्त बताएंगे एक बार कैसे हैं और कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। दोस्त मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा टॉपिक चल रहा था पार्टनरशिप। क्या चल रहा था? पार्टनरशिप, साझेदारी। तो उसकी 2 क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आज तीसरी क्लास होने वाली है। ठीक, तो बगैर देरी किए हुए तीसरी क्लास को क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या बनता है। सभी दोस्त पहला क्वेश्चन करेंगे और कमेंट में अपना आंसर जरूर देंगे। ठीक, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3 साझेदारों PQR ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपए का निवेश किया। कितना किया है? तीनों ने मिलकर 52,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से के रूप में P को 1430, Q को 1870 और R को 2420 रुपए मिले। ठीक, तो Q ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश की थी? क्या पूछा? Q ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश की थी। ठीक, अब यहां से देखेंगे। देखो Q ने कितनी राशि निवेश की थी, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है। इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? प्रॉफिट अपॉन क्या बनता है? टाइम। क्या बनता है? प्रॉफिट अपॉन टाइम। ठीक, अब देखो, अब इनका प्रॉफिट कितना है भाई, फायदा कितना हुआ? P को कितना हुआ है? 1430। कितना हुआ है? 1430। 1430। ठीक, और उसने Q को कितना हुआ है? Q को हुआ तुम्हारा 1870। ठीक, और R को कितना हुआ है? R को हुआ है आपका 2420 रुपए। ठीक है, अब यहां से मैं क्या देखता हूँ, जीरो से जीरो ये सब कैंसिल है। अच्छा, इसमें टाइम की कोई बात नहीं की गई है। ठीक, टाइम की कोई बात नहीं की गई तो यहाँ पर सबका टाइम कॉमन मानेंगे और वो आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम का यहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं है। ठीक है, अब इसका रेशियो निकालना है। किसका? अब 143, 187 और 242। ठीक है, अब यहाँ से कितनी बार जाएगा? अगर मैं 5 से काटूं तो 5 दूनी 10, ये कटेगा आपका कितने से कटेगा? ये कटेगा आपका, देखो, तो इसे ये दोस्त हम काटते हैं 11 से। 11 से कितनी बार जाएगा? 11 एकन 11, 11 भी 33। ठीक है, यहाँ काटूंगा मैं, 11 एकन 11 बचे 7, 11 7 77। ठीक है, अगर आगे देखूंगा 11 दूनी 22, कितना? 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। ठीक, ये हमारा रेशियो क्या बन गया? 13:17:22। ठीक है, अब ये किसका रेशियो है? ये हमारा इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आया है। किसका? इन्वेस्टमेंट का। अब उसमें क्या पूछा था? तो Q ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश की थी, मतलब वो 17 की वैल्यू हमसे निकलवाना चाह रहा है। या तो अगर हम देखें जो भी हमारा आंसर होगा वो 17 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 17 का मल्टीपल होगा। या इसे हम तीनों को जोड़ के कितने, तीनों को जोड़ के 52,000 के बराबर रखेंगे, वहां से एक की वैल्यू निकालेंगे, एक तो एक की जो वैल्यू निकलेगी उसका 17 में गुणा करेंगे। ठीक है, अब पहले देख लेते हैं 17 से कौन सा कट रहा है। हाँ, 17 एकन 17, 17 एकन 17। ठीक है, ये कट रहा है आपका 17 से, ये भी कटेगा, तो एक से ज्यादा ऑप्शन करना ही पड़ेगा। ठीक, देखो ये कितना, 13 और 17 कितना हुआ? ये हुआ 30, और 30 और ये कितना हुआ? 30 और 22 हुआ 52। कितना हुआ? 52 रेशियो किसके बराबर दे रखा है? 52,000 के बराबर। किसके बराबर? 52,000 के बराबर। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई? एक रेशियो की वैल्यू आई मेरे दोस्त कितनी? 1,000। कितनी आई? 1,000। तो हमें चाहिए एक रेशियो की वैल्यू 1,000 है, तो हमें चाहिए 17 रेशियो की वैल्यू, जो कितनी बनेगी? 17,000। कितनी बनेगी? 17,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। ए, बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक, एक कुल पूंजी का 33 सही 1/3%। ठीक, बी
शेष पूंजी का 25% और सी शेष पूंजी निवेश करता है। ठीक है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है? 1,86,000। कितना? 1,86,000। तो लाभ ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक है, तो लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा? ठीक, अब यहां से देखते हैं। अब देखो, अगर हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें, देखो इसमें अगर हमें टाइम की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो सबका टाइम इक्वल होगा। ठीक, जब सबका टाइम इक्वल होगा तो टाइम से टाइम अनुपात में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खाली जो इन्वेस्टमेंट होगा उसी के अनुपात में आपको लाभ होगा। ठीक, अगर यहाँ पे 33 सही 1/3 का 33 सही 1/3% का मान क्या होता है? 1/3। ठीक है, 1/3। तो ए कितना लगा रहा है? 1/3। तो लाभ भी उसको क्या होगा? 1/3 के रेशियो में। ठीक, अब निकालो 1/3 निकालो, इसका कितना निकलेगा? 18। ठीक, और 3 से जाएगा 6 बार, 3 से जाएगा 2 बार, 62,000। कितना निकलेगा? ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? ए। ठीक, और इसे मेथड से करेंगे, मेथड से करेंगे। ठीक, अब देखो ए बी सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं और ए कुल पूंजी का 33 सही 1/3 लगाता है। ठीक है, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/3। ए कितना लगा रहा होगा? 1/3। और बी शेष पूंजी का 25%। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। और सी लगाता है जो बाकी जो बच रहा है। ठीक है, जब भी हमारी ऐसी वो आएंगे फ्रैक्शन में निवेश आता है तो सबसे पहले हम जो हमारा हर दे रखा होता है उसका लो एलसीएम, और एलसीएम को मान लेते हैं पूरी पूंजी, हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, जो एलसीएम होगा वही उसे मान लेंगे। ठीक, अब देखो ए कितना लगा रहा है? 1/3। जब 12 का 1/3 ए लगा रहा है, 12 का 1/3 कितना होता है? 12 का 1/3 होता है 4। ठीक है, तो ए ने कितने लगाए? 4। ठीक है, और शेष का बी कितना लगा रहा है? शेष का 25%। अब देखो 4 लगा लिया ए ने, तो बचा कितना? 8। और 8 का 25% कितना होगा? 8 का 25%, 25% का मतलब 1/4। ठीक है, अब इसका 1/4 निकालूंगा तो कितना निकलेगा? 2। बी कितना लगा रहा होगा? यहाँ पे 2। ठीक है, टोटल हमारा 12 था, 4 ए ने लगाया, 2 बी ने लगाया, बचा कितना? 6। जो कौन लगा रहा होगा उसे? बच्चे को सी लगा रहा होगा 6। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमें टाइम दे नहीं रखा। ठीक, अब ये टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ हमारा 12। 12 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 1,86,000 के बराबर। कितना? 1,86,000 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी 12 से कितनी बार कटेगा? 12 एकन 12 और 12 5 60। ठीक है, 12 5 60 और 12 5 60 कितनी बार कटेगा? ये कटेगा आपका 15,500। ठीक है, एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 15,500। हमें किसकी चाहिए? 4 की, तो इंटू 4। जब मैं 4 करूंगा 0 0 5 का 20 का 0, 5 का 20 और तो 22। ठीक है, और 4 एकन 4 और 4 एकन 4 और 2 6, 4 और 2 6। यहाँ से कितना निकल के आया? यहाँ से निकल के आया 62,000, जो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल ए होगा। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी दोस्त। चलो देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ए बी और सी क्रमशः 13,750, 16,250 और 18,750 निवेश करके कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक है, यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ बी का हिस्सा कितना है? 5200, तो एक साथ तीनों को प्राप्त लाभ कितना होगा? मतलब कुल प्रॉफिट हमें पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट होता कैसे है? प्रॉफिट होगा कैसे? प्रॉफिट होगा आपका पी बराबर क्या चाहिए होता है? इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम। टाइम हमें दे नहीं रखा है तो टाइम को यहाँ से खत्म करेंगे, और अब जो प्रॉफिट होगा वो इन्वेस्टमेंट के रेशियो पे होगा। किसके? जो उन्होंने पूंजी लगाई है उसके रेशियो पे ही होगा। तो ए कितना लगा रहा है? ए लगा रहा है आपका 350, 13,750। बी कितना लगा रहा है?
16,250 और सी लगा रहा आपका 18,750। ये सब इसमें अनुपात में, ठीक है। 0 0 0, ठीक है। अगर मैं यहाँ और काटना चाहूँ, जैसे मान लो 25 से काटूं तो कितनी बार कटेगा? 25, हाँ 25 पंजे 125, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा? 12, और 25 पंजे 125, 55 बार कटेगा अनुपात, ठीक। 25 छिक्के 150, कितना बचा? 12 हुआ 25, 25 पंजे 125, ठीक, अनुपात। 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 बचा 12, और यहाँ पे हुआ 25 पंजे 125, ठीक। अगर मैं 5 से और काटना चाहूँ, 5 से कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा 13 बार, और 5 से कटेगा 15 बार। जो अनुपात हमारा क्या निकल के आया? 11 अनुपात 13 अनुपात 15। क्या आया? 11 अनुपात 13 अनुपात 15। अब देखो बी, यहाँ पे बी का लाभ कितना दे रखा है? 5200, और यहाँ पे कितना दे रखा है? 1300। मतलब एक रेशियो की वैल्यू कितनी है भाई? 13 रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 5200। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 400। कितनी? 400। हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है टोटल लाभ। टोटल यहाँ पे कितना है? 11 और 13 कितना हुआ? 24, 24 और 15, 24 और 15 हुआ हमारा 39, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है? 400। तो 39 रेशियो की वैल्यू कितनी? 9 चौक 36, और 4 की 12 और 3 15, कितना आया? 15,600। कितना आया? 15,600। कुल लाभ हमारा 15,600, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किसमें? ऑप्शन नंबर ए, 15,600 हमारा आंसर होगा, ठीक दोस्त। चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, ठीक। सभी दोस्त देखेंगे क्वेश्चन को। सुरेश, दिनेश और रमेश 3, 6 और 8 के अनुपात में धनराशि का निवेश करके एक व्यवसाय में साझेदार बनते हैं, ठीक है। यदि उनके निवेश में क्रमशः 5%, 15% और 20% की वृद्धि की जाती है, तो एक वर्ष के लिए उनके लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक। अब देखो 3 लोग हैं, सुरेश, दिनेश और रमेश। सुरेश, दिनेश और क्या ना, रमेश, ठीक है। अब वो किस अनुपात में धन लगाते हैं? 3 अनुपात 6 अनुपात 8, ठीक है। कितने के अनुपात में वो धन लगाते हैं? अब देखो यहां से उनके निवेश में क्रमशः सुरेश के में कितनी वृद्धि हो रही है? 5% की, तो यहाँ पे 105 बनना होगा, 105 बनेगा, ठीक। अब देखो दिनेश के में कितनी हो रही है? 15% की, तो मतलब 115 बनना होगा इनटू, और यहाँ पे हो रही है 20% की, यहाँ पे बनेगा आपका 120, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर इससे सबको 5 से काटना चाहूँ तो ये कितनी बार कटेगा? 21 पंजे 105, 23 पंजे 105, और 24 पंजे 105, ठीक। अब यहाँ से अभी यहाँ से कुछ कटेगा? 3 एकन 3, 3 दूनी 6, और 3 8 24, ठीक है। अब यहाँ से क्या बना आपका? अब नहीं कटेगा, तो अब इसका गुणा करेंगे, 21 एकन 21 अनुपात 23 दूनी 46, कितना होगा? 23 दूनी 46, और अट्ठू 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 कितना हुआ? 64, कितना हुआ? 64। तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो कितना आएगा? 21 रेशियो 46 रेशियो 64। क्या आएगा? 21 रेशियो 46 रेशियो 64 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त और करने की कोशिश करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है? 3 भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8 अनुपात 7 अनुपात 5 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया, ठीक है। उनकी पूंजी का अनुपात क्या था? उनकी पूंजी का अनुपात क्या था, ठीक।
अब देखो पूंजी का अनुपात कैसे निकलेगा, पी अपॉन क्या निकलेगा, पी अपॉन टी। पी कितना दे रखा है, मतलब प्रॉफिट कितना दे रखा है, 8, ठीक, और 7 और 5, ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा टाइम का रेशियो क्या दे रखा है, 7, 8 और कितना 14, कितना दे रखा है 14, ठीक है। अब यहां से मैं पी का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो यहां से देखो, चलो चलो चलेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। तीन भागीदार किसी व्यापार में हुए लाभ को 8:7 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक। यदि उन्होंने अपनी पूंजी को क्रमशः 7 माह, 8 माह और 14 माह के लिए निवेश किया है, ठीक है, तो उनकी पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, पूंजी का अनुपात हमको क्या करना है, ज्ञात, ठीक है, पूंजी का अनुपात ज्ञात करना है मेरे दोस्त। पूंजी बराबर क्या होती है भाई, आई बराबर क्या है, इन्वेस्टमेंट बराबर क्या होता है, टी अपॉन टी, क्या होता है, टी अपॉन टी, ठीक है। अगर हमने टी दे नहीं रखा तो सीधा सीधा किसके बराबर होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के बराबर, किसके बराबर, हाँ सॉरी, टी यहाँ पे दे रखा है तो देखेंगे देखो प्रॉफिट कितना है इनका, प्रॉफिट किस अनुपात में, 8, 7 और 5, ठीक है। अगर वहीं में मैं टाइम की बातें करूं, टाइम कितना है 7, यहाँ पे टाइम कितना है 8 और यहाँ पे कितना है 14, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से ये सब किसमें अनुपात में, किसमें अनुपात में, ठीक है। अब यहाँ से अगर इसको एक वैसे मैं यहाँ से हर को हटाना चाहूँ तो कैसे हटेगा भाई, इन नीचे का सबका एलसीएम कितना आएगा 28, कितना आएगा 28, अब 28 से मैं ऊपर सब पूरे में गुणा करूं तो ये कितना बनेगा, 7 से 28 कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 का इसमें 8 में गुणा करूंगा तो 32, ठीक है, ये इससे कितनी बार कटेगा, अच्छा 28 ना आएगा, ठीक है। इन सबका एलसीएम कितना आएगा, इनका आएगा एलसीएम 56, कितना आएगा 56। अगर मैं ऊपर सब में 56 से गुणा करूं तो 7 से 56 कितनी बार कटेगा, 8 बार, और 8 का जब मैं 8 में मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना बनेगा आपका 64 अनुपात, ठीक है। अगर मैं 8 का भाग दूंगा 56 में तो कितनी बार जाएगा 7 बार, और 7 का गुना 7 में करूंगा तो 49, ठीक है, अनुपात। 14 का भाग दूंगा 56 में कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 4 बार, और 4 का गुणा जब 5 में करूंगा तो आपका आएगा 20, कितना आएगा 20। तो दोस्तों हमारा किस अनुपात में आएगा उनका इन्वेस्टमेंट, 64:49:20, इसमें 64:49:20, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है दोस्त। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सभी दोस्त देखेंगे ध्यान से, क्या अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त। देखो ए बी सी ने 3:4:8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, ठीक है, किस अनुपात में किया, 3, 4 और क्या है 8 के अनुपात में पूंजी निवेश की, ठीक है। व्यापार अवधि के अंत में उन्हें इतने के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ, क्या प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट इनको हुआ है कितने के अनुपात में, 2:3:5, ठीक है। तो उनकी समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। समय का अनुपात कैसे निकालेंगे, समय का अनुपात निकलता हमारा T बराबर P अपॉन आई, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 2, और ए को इन्वेस्टमेंट कितना किया उसने 3, ठीक है, अनुपात। अब देखो बी का प्रॉफिट कितना है, बी का प्रॉफिट है 3,
कितना है? 3 और उसका इन्वेस्टमेंट कितना है? 4। यहाँ ऐसे सी का देखेंगे, सी का है आपका 5 इन्वेस्टमेंट और उसका समय है 8। ठीक है, अगर यहाँ से मैं आगे से सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे होगा भाई? तीनों का नीचे हर का रेशियो, हर का बुक आएगा, हर का आपका एलसीएम क्या आएगा? 8 की 24। अगर मैं ऊपर 24 का गुणा करूं तो क्या बनेगा? जब मैं भाई 24 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से इसमें भाग लगेगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार। और 8 का गुणा करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 16 अनुपात। ठीक है, जब मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 6 बार। और 6 का गुणा 3 में करूंगा तो 18। जब मैं 8 का गुणा करूंगा तो 3 बार, और 3 का गुणा मैं 5 में करूंगा तो कितनी? 15। ठीक है, तो अनुपात क्या निकल के आएगा हमारा? 16:18:15। क्या है? 16:18:15। कौन सा है? ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या है टाइम निकालने का? P अपॉन आई। क्या? P अपॉन आई। P जगह यहाँ पे उसका टाइम, उनका इन्वेस्टमेंट रखा। ठीक है, जो उसने निवेश किया था, यहाँ से उनका रेशियो निकाला तो 16:18:15 के अनुपात में हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्त, तो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी व्यापार में ए और बी के निवेश का अनुपात कितना है? 7:5। कितना है? 7:5। और वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या है? लाभ का अनुपात है 2:5। यदि ए ने अपनी धनराशि का निवेश 6 महीने के लिए किया था तो बी ने अपनी धनराशि का निवेश कितनी अवधि के लिए किया था? ठीक है, टाइम पूछ रहा है वो। क्या पूछ रहा है? टाइम। टाइम बराबर क्या होता है? टाइम बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है? ठीक है, अब प्रॉफिट क्या है? इनका निवेश कितना है और वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात 2 का लाभ है और इन्वेस्टमेंट कितनी है? 7। ठीक, अनुपात यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 5 और इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी? 5 और यहाँ पे कितनी है? 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं अगर इनका रेशियो बनाना चाहूँ तो रेशियो कैसे बनेगा? 5 दूनी 10, 7 पन्ना 35, कितना आएगा? 35। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 2 बार, अनुपात 5 से काटूंगा 7 बार। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है कि ए ने अपने धनराशि 6 महीने के लिए निवेश की। कितने? 6 महीने के लिए। तो ये क्या निकल के आया? हमारा टाइम का रेशियो निकल के आया। ये क्या निकल के आया? टाइम का रेशियो। जब ए ने की 6 महीने, कितने गुना है? 3 गुना। तो बी का भी टाइम हमारा कितने गुना होगा? 3 गुना। क्या निकल के आएगा? 21। 7 की 21। भाई यहाँ पे दे रखा है 2, रेशियो में दे रखा है 2 और आंसर क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 6। मतलब 2 रेशियो की वैल्यू 6 है तो एक रेशियो की वैल्यू 3। तो हमें निकालनी 7 रेशियो की वैल्यू 7। 7 रेशियो की वैल्यू कितनी निकल गई? 21। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी ने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी निवेश की। ठीक है, उन्होंने जितने महीनों के लिए निवेश किया था उनका अनुपात, मतलब टाइम का अनुपात दे रखा है 4:2:3। ठीक है, यदि ए और बी के लाभ के हिस्सों के बीच का अंतर कितना दे रखा है? 1,86,000। तो बताइए सी का लाभ का हिस्सा क्या होगा? क्या पूछा है? सी के लाभ का हिस्सा क्या होगा? ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दे रखा है? उनका निवेश। ठीक है, हमें पूछा है और यहाँ पे क्या दे रखा है? ये टाइम। ठीक है, प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है भाई? पी बराबर क्या होता है? आई इंटू टी। ठीक, आई इंटू टी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आई कितना, इन्वेस्टमेंट कितना? 2 इंटू टाइम कितना दे रखा है? 4। ठीक है, अनुपात। अब यहाँ पे देखो,
इसका बी का आई कितना दे रखा है, बी का इन्वेस्टमेंट है आपका 3 और बी का टाइम है आपका 2 अनुपात, सी का इन्वेस्टमेंट कितना है 5 और टाइम कितना दे रखा है 3। ये कितना हुआ 8 रेशियो 6 रेशियो और 15 रेशियो। ठीक है, कितना 8 रेशियो 6 रेशियो और 15 रेशियो। अब वो क्या कह रहा है, ए और बी के लाभ के हिस्से का बीच का अंतर इतना है, तो सी का लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, सी का लाभ हमें ज्ञात करना है, किसका, हमें सी का लाभ ज्ञात करना है। अब देखो, अगर यहाँ से शॉर्ट करना चाहूं मैं तो कैसे होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल होगा, किसका 15 का मल्टीपल होगा। ठीक है, या 5 और 3 का मल्टीपल होगा, किसका 5 या 3 का। अब देखो 15 का मल्टीपल कौन सा है, यहाँ पे होगा 15 निम्न 135 और 15 निम्न 135 और 15 थी 45, ये 12 मल्टीपल होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ये 15 का 15 15 दूनी 30 ये हो जाएगा और ये नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन बचे एक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब देखो 3 से कौन कौन डिविजिबल है, ये खत्म और 5 और 3 8 और 1 9 ये खत्म। ठीक है, ये खत्म और 5 और 6 ये भी खत्म, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, अब हमें अंतर किसका दे रखा है, ए और बी के हिस्से का अंतर। यहाँ पे अंतर कितना है, यहाँ पे अंतर है 2, कितना 2, और क्वेश्चन में अंतर कितना दे रखा है 1,86,000, कितना 1,86,000। एक रेशियो की वैल्यू कितनी है, एक रेशियो की वैल्यू है मेरे दोस्त आपकी 93,000, कितनी 93,000। हमें निकालनी 15 रेशियो की वैल्यू, एक रेशियो की वैल्यू 93,000, तो 15 रेशियो की वैल्यू कितनी मिलेगी 3 जीरो के 3 जीरो, 15 की 45 के 5 और 16 का 4 और 15 निम्मा 135, 135 और 4 139, कितना 139, कितना निकल गया 13,95,000, कितना 13,95,000। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से सभी दोस्त ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ठीक, ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश के 3 गुने के और सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, एक 3 लोग हैं एबीसी और व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये कितना निवेश, ए के निवेश का 2 गुना, मतलब ए के निवेश का 2 गुना बराबर बी के निवेश के 3 गुना, बी के निवेश के 3 गुना, 3 भी बराबर किसके है, साथ ही सी के निवेश के 5 गुने के, मतलब सी के निवेश के 5 गुने के बराबर है। ठीक है, ये सब चीजें बराबर है। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा रेशियो। रेशियो कैसे निकलेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशियो कैसे निकलेगा, जब भी मैं ए का रेशियो निकालूंगा तो ए को छुपा लूंगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 का और 5 का कितना हुआ 15, और जब मैं बी का रेशियो निकालूंगा तो बी को छुपाऊंगा और 15 दूनी सॉरी 5 दूनी 10। ठीक है, अगर मैं जब मैं सी का रेशियो निकालूंगा तो सी को छुपाऊंगा और 3 दूनी 6, कितना निकल के आया 3 दूनी 6, तो हमारा रेशियो क्या निकल के आया 15 रेशियो 10 रेशियो 6, कितना आया 15 10 और 6। अब वो क्या कह रहा है, यदि यदि 1 वर्ष बाद कुल लाभ कितना है, कुल लाभ के रूप में 15,50,000, कितना 15,50,000 हो, तो बी के हिस्सा हमें ज्ञात करना है, बी का हिस्सा हमें को क्या करना है ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुल लाभ कितना है, यहाँ पे कुल लाभ बनेगा 15 और 10 25 और 6 31 रेशियो, और यहाँ पे कितना है 15 50 और 3 जीरो। ठीक है, 15,50,000। अब यहां से मैं काटूंगा, अगर इससे मैं काटूंगा कितनी बार कटेगा, एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी मेरे दोस्त कितनी 5, एक रेशियो की वैल्यू और 4 जीरो। ठीक है, मतलब 50,000, एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकली 50,000। हमें किसकी रेशियो, हमें कितनी रेशियो की वैल्यू निकालनी है 10, बी का हमें हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा है 10 रेशियो
तो कितना निकलेगा आपका 5 लाख। कितना निकलेगा 5 लाख। ठीक है दोस्त, 5 लाख। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर होगा हमारा सी, बिल्कुल। ठीक है, ये सभी वैल्यू लाख में दे रखी है, तो यहाँ निकलेगा 5 लाख। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। ठीक है, अंतिम प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न देखिए, ए, बी, सी और डी एक व्यापार व्यवसाय में क्रमशः 3:6:2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। ठीक है, आई इन्वेस्टमेंट उनका ये दे रखा है। ठीक, लेकिन पूंजी का उपयोग क्रमशः 5:3:2:6 के अनुपात में किया गया, और उनको कुल लाभ कितना हुआ है? 50,250। कितना हुआ? 50,250 रुपए लाभ हुआ है। तो ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है? ए और सी के शेयरों के बीच का अंतर, ए और सी के बीच मतलब लाभ का अंतर ज्ञात करना है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है आपको क्या? इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? देखिए, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है? प्रॉफिट कब निकलता है? प्रॉफिट निकलेगा आपका P बराबर I इंटू टी। ठीक है, I इंटू टू के। आई कितना दे रखा है? इन्वेस्टमेंट कितना? 3। समय कितना दे रखा है? 5। ठीक, बी का कितना दे रखा है? इन्वेस्टमेंट 6, और टाइम 3। ठीक है, यहाँ पर सी का कितना दे रखा है? 2, और टाइम कितना दे रखा है? 2 इंटू डी। डी का कितना? डी का टाइम इन्वेस्टमेंट कितना है? 5, और डी का टाइम कितना आपका? 6। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कटेगा? कुछ नहीं कटेगा, तो यहाँ पे देख लेते 15 अनुपात 18 है। ठीक है, 18 अनुपात 4 अनुपात कितना है? 30। कितना आया? 30। ठीक है, अब देखते हैं। अब देखो टोटल यहाँ पे कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 30 और 4 34, 34 18 52, और 52 और 5 52, और 10 62, और 5 67। 67 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? यहाँ पे टोटल लाभ कितना दे रखा है? 50,250 के बराबर। अगर मैं यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो कितनी निकलेगी? यहाँ से एक रेशियो की वैल्यू निकलेगी आपकी कितने के बराबर? 750 के बराबर। कितने के बराबर निकलेगी? 750 के बराबर। ठीक, हमसे पूछा क्या था? ए और सी के बीच का अंतर, ए और सी के बीच का अंतर। यहाँ देखो, ए कितना? 15, सी कितना? 4। इनके बीच का अंतर कितना है? बीच का अंतर है मेरे दोस्त कितना है? कितना? 11। कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। ठीक है, तो हमें 11 रेशियो की वैल्यू याद करनी है बस। ठीक है, अब देखो 0 के 0, 55 के 5, 77 55 के 5 और 11 7 77, 77 और 5 82। तो अंतर कितना निकल के आया? 8250। कितना निकल के आया? 8250। ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। कितना? 8250। यहाँ का अंतर एक, यहाँ टोटल कितना रेशियो निकला था प्रॉफिट? 67 की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 50,250। एक की वैल्यू 75, यहाँ पे 11 के बराबर रख दिया, यहाँ पे निकला है 8250। ठीक है दोस्त, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना ही भूलें।